हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा किसका प्रैक्टिस सेट। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट में उत्कर्ष का होगा, उत्कर्ष का प्रैक्टिस सेट होगा। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे हैं 5 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। मॉडल पेपर 5 नंबर होगा। 4 तक करवा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज 5 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा और लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट है ना, 10 तक करवा चुके हैं। किरण का करवा चुके हैं और कोटलिया जो है कोटलिया द्वारा जो छपा गया था, कोटलिया द्वारा जो छपा गया है बुक 20 प्रैक्टिस सेट का प्रदीप सर द्वारा, उसका भी 10 वीडियो करवा चुके हैं और टेलीग्राम पर इसका PDF उपलब्ध करवा रहे हैं सबका। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। अगर चैनल पर बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल ही बेनिफिट मिलने वाला है। ये एग्ज़ाम में जो 19,338 पोस्ट निकला हुआ है, इस पर बिल्कुल ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी भी 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम। 30 दिन में कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। 30 मतलब 3,000 प्रश्न, 3,000 प्रश्न आपको हो जाएगा। 3,000 से ऊपर होगा, लगभग 35 दिन बचा होगा तो 65, मान के चलिए 30 दिन तो 3,000 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। आपको उसके बाद 30 प्रैक्टिस सेट पहले करवा चुके हैं 35, अगर उसको ऐड कर दीजिएगा लगभग 6500 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 6500 प्रश्न कम नहीं होता है। अगर देख लीजिएगा एक बार, मात्र एक बार सब वीडियो को 1 से 2 बार, तो आपको ऑटोमेटिक कम से कम है ना 65-66 नंबर जाएगा। 65-66 नंबर अगर लाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको बिल्कुल ही बिहार पुलिस में रिजल्ट होने वाला है। ठीक, अगर इसका PDF एक ही बार लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम क्या कहते हैं व्हाट्सएप करना पड़ेगा और 51 रुपया पे करना होगा। जिसको लेना है वही कीजिएगा, जो मार सकते हैं टोटल प्रैक्टिस सेट। ये नहीं कि ले लिए उसके बाद धर दिए, उसको रुपया पे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, उसके लिए तो एक तो प्रैक्टिस सेट जो है ना, एक वीडियो वाला डालते हैं, एक अदर प्रैक्टिस सेट डालते हैं और रुकमनी के भी डाल देते हैं। ऐसे रुकमनी का, क्योंकि वो वीडियो हम करवाने वाले नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है। रुकमनी का 20 प्रैक्टिस सेट है, कितना 20 प्रैक्टिस सेट, उसका भी एक एक करके सब ऐसे PDF डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जुड़ के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक, अगर एक ही बार लेना चाहते हैं, जोन सा बुक हो, या कोटलिया हो गया, या किरण हो गया, या कहते हैं उत्कर्ष का हो गया, जोन सा बुक लेना है आपको 51 रुपया पे करना होगा। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 75497940। एक मिनट, इसको डिलीट कीजिए। 754940 7549794066 पर मैसेज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, इस पर केवल आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप करके, और लेना है तब ये कीजिएगा, बिन फालतू मत कीजिएगा। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से देखेंगे कैसा आज का प्रश्न है। ठीक, चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक मिनट लाइट बढ़ा देते हैं, थोड़ा लाइट कम दिख रहा है, अब ठीक रहेगा। क्वेश्चन है, अब तो नज़दीकियाँ भी दूरियां बन गई है। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा? वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा? यह हो जाएगा कौन? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से संप्रादान कारक का उदाहरण कौन है? संपादन कारण का उदाहरण कौन सा है? यह हो जाएगा कौन? ए नंबर। सेठ ने गरीबों को भोजन सामग्री बांटी। सेठ ने गरीबों को भोजन सामग्री बांटी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म जोड़ा शुद्ध है? कौन सा युग्म जोड़ा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। शुद्ध कौन सा हो जाएगा? निशा नशा है। निशा नशा, रात और मदहोशी। निशा को नशा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं? रात को मदहोशी हो गया। आगे प्रश्न हो जाएगा, चंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? चंद्र का हिमांशु हो जाएगा। क्या? हिमांशु। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञान। आगे है निष्कपट। क्या? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा निजोड़ कपट।
निजोर कपट, निजोर कपट। आगे हो जाएगा, आगे है तीव्र, तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तीव्र का मंद हो जाएगा, क्या मंद, तीव्र का मंद। निस्र के उपसर्ग में, निस्र उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, निस्र से बना उपसर्ग शब्द क्या हो जाएगा, निश्चय, निश्चय, निश्चय। आगे है पक्षी, पक्षपाती, पक्षपाती होने की अपेक्षा देश रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो रिक्त स्थान को सही अर्थ बताता है, रिक्त स्थान को सही अर्थ बताता है, वो कौन सा हो जाएगा, निष्पक्ष, निष्पक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष, निष्पक्ष क्या हो जाएगा, निष्पक्ष। आगे देखते हैं कौन सा शब्द है, आगे है इंग्लिश का, ठीक, इंग्लिश का, आगे है इंग्लिश। अब इंग्लिश को देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब हो जाएगा। आगे है इसका हो जाएगा बिकाउज, बिकाउज, आगे बिकाउज। उसके बाद सी हो जाएगा इफ्रेस, इफेस, इफेस। आगे हो जाएगा, आगे इसका भी फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली। आगे 15 नंबर सवाल हो जाएगा गो, क्या हो जाएगा, गो। 16 हो गया। अब 17 18 आप देख लीजिए, 17 18 क्या है, 17 18 इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका भी हो जाएगा इंटरवर्ट, इंटरवर्ट इसका भी बी हो जाएगा। लास्ट इंग्लिश का सवाल है, लास्ट इंग्लिश इसका बी हो जाएगा, मेमो। देखिए ऐसे इंग्लिश बता देते हैं आंसर, नहीं तो हम बताते नहीं थे। आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि इंग्लिश का आंसर कम से कम बता दीजिए, तो इंग्लिश का आंसर बता देते हैं, ठीक। आगे है प्रश्न, भारतीय संविधान, संविधान में विधि की समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में मणिपुरी भाषा का 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 92 में जोड़ा गया था, कब, 92 में जोड़ा गया था, 1992 में। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन नीति को नीति निर्देशक के तत्व के रूप में मान्यता मिला गया है। स्थानीय बोल रहा है, स्थानीय मतलब पंचायती हो जाएगा, पंचायती किस में है, 40 में है, अनुच्छेद 40 में है, ठीक। आगे है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर क्वालिटी अगर कम दिख रहा होगा तो आप जो है ना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। आगे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। आगे है भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान कौन सा क्षेत्र का होता है, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। सबसे भारत में सबसे बड़ी आयाती वस्तु कौन सी होती है, सबसे बड़ी आयाती वस्तु कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा, कच्चा तेल, क्या हो जाएगा, कच्चा तेल, यानी पेट्रोलियम सब होता है, पेट्रोलियम। आगे है भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है, मुद्रा नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई, आरबीआई बैंक। तो यहाँ दिया गया है केंद्रीय बैंक की नीति द्वारा, केंद्रीय बैंक की नीति द्वारा, यानी आरबीआई द्वारा। आगे है भारत में सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजना कौन सी है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजना कौन सी है, कौन सी प्रमुख योजना है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, देख लीजिए सभी हो जाएगा। आगे है क्या कारण है कि भारत में विनिवेश नीति लागू की जाती है, विनिवेश नीति लागू की जाती है, क्या कारण है, राजकोष के घाटा को कम करने के लिए किया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम का प्रकार कैसी होती है, कैसी, जाइलम एवं फ्लोएम के क्या होता है, संवाहक उत्तक होना चाहिए, क्या हो जाएगा, संवाहक उत्तक, हाँ संवाहक उत्तक हो जाएगा, क्योंकि पौधा जो जल जो है नीचे से ले जाता है और भोजन का ग्रहण जो करता है फ्लोएम द्वारा करता है, कौन से किया जाता है, ऊपर से, ऊपर वाला भाग से, जैसे सूर्य के प्रकाश से। आगे है कौन सा शैवाल जल में पाया जाता है, शैवाल कोलेरा भी जल में पाया जाता है, यूडोरिना भी जल में पाया जाता है, स्पेरो गैरा भी जल में पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी। ये अंतरिक्ष में खाने वाला कौन सा होता है, कोलेरा नामक शैवाल खाया जाता है। आगे है जिम्नोस्पर्म के बीजों की विशेषता क्या होती है, अनावृत बीज होता है, अनावृत बीज। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है, एस्कर्बिक रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेटर्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक। उसके बाद गंटर रोग तो जौन भी करते होंगे, आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से प्लेगरा रोग होता है। आगे है कैसरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, कैसरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, कैसरुकों की कुल संख्या कितनी होती है,
ये गलत दिया है, कैसरों की कुल संख्या नहीं, ये 33 जोड़ी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33 जोड़ी होना चाहिए, जोड़ी। अगर इसका कुल संख्या पूछता तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है तो MR दीजिए, 66 हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से एक टेरिडोफाइट में होता है। टेरिडोफाइट में क्या होता है? यह हो जाएगा फर्न होता है, फर्न आता है टेरिडोफाइटा में, मार्सिलिया भी आता है टेरिडोफाइटा में। इसका हो जाएगा डी। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, केस्कोग्राफ का। आगे है प्रकाश वर्ष, इकाई है किसका? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का वाट होता है। कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ठीक। और प्रकाश तीव्रता को पायरोमीटर द्वारा मापे करते हैं। आगे है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या? अनंत होती है। आगे है, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? ऊष्मा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा हो जाएगा? किसके द्वारा होता है? यह हो जाएगा गैस और द्रव में होता है। संवहन गैस और द्रव में होता है, और चालन ठोस में होता है। चालन ठोस में होता है। आगे प्रश्न, बल की परिभाषा किससे संबंधित है? गति एवं स्थिति में परिवर्तन करने के, किसी वस्तु में अगर हम धक्का लगाते हैं तो धक्का करके हम परिवर्तित कर देते हैं, तो बल की परिभाषा उसी से संबंधित है। या उससे बदलने की चेष्टा या करते हैं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा लगाए गए बल, उसको बदलने की चेष्टा करते हैं, उसे हम बल कहते हैं। आगे है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा पर होता है? कितना होता है? मनुष्य को सुने जाने वाला 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। आगे है, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे, उच्च ताप मापने के लिए। आगे है, आवर्त सारणी के समूह 2 वाले तत्वों को क्या कहा जाते हैं? 2 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 है, द्रव्यमान बोल रहा है 38 है, और यदि इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या इसको घटा दीजिए, घटाइएगा कितना? 20 आएगा, तो 20 आंसर हो जाएगा। एक तत्व के अणुओं में उपस्थित परमाणु संख्या को क्या कहते हैं? एक तत्व में अणुओं में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं। क्या? परमाणुकता कहते हैं। आगे है, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाए जाने पर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं? तो यह आ जाएगा लवण और जल। निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में उपस्थित घुले हुए लवण को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होते हैं? तो आसवन हो जाएगा, आसवन। कौन सा प्रक्रिया होता है? आसवन होता है। ब्यूटेन का उपयोग किस में किया जाता है? ब्यूटेन का उपयोग लाइटर गैस में किया जाता है, रिफाइनिंग गैस में किया जाता है, वाहन ईंधन में किया जाता है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, देख लिए। आगे है, कहीं ऑप्शन पूरा दिखता नहीं है, इसीलिए दोहरा के दिखा देते हैं ऊपर करके। आगे है, पदासन में बैठे दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? पदासन में बैठे दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। नृतज्ञ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। कौन सी नदी? भगवा नदी के किनारे लोथल है, ठीक। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। आगे है, किसे वाजसेनीय संहिता कहा जाता है? वाजसेनीय संहिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो अजुर्वेद को कहा जाता है, अजुर्वेद को। जैन धर्म के अनुसार अनंत दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनंत दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो असीम बोध होता है, असीम बोध होता है। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी कौन था? कैंपबेल थे। कौन? कैंपबेल।
आगे है अकबर ने फतेहपुर सीकरी की कब स्थापना किया था? 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी में। आगे है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगीत को किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कब गया था? तो 1896 में। 1896 में। आगे है सिंधी कार्यवाही दिवस, सिंधी ने है। सिंधी कार्यवाही दिवस कब शुरुआत हुआ था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। ठीक, आगे है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। आगे है स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रथम राष्ट्रपति वहाँ के, अमेरिका के। आगे है संज्ञान निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? किस राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार है? तो ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। संज्ञान शब्द से ही लग रहा है अरुणाचल प्रदेश का जैसा होगा। संज्ञान अरुणाचल प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आगे है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ। पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है? मुर्गों तथा मुर्गियों से। पोल्ट्री मुर्गों तथा मुर्गियों से। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को। कौशल विकास योजना, जो कौशल विकास दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, आगे है 14 सितंबर 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आगे है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे है भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। पीटी उषा के नाम से किसे जाना? पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पूछेगा हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? यह हो जाएगा क्या? मेजर ध्यानचंद। आगे है नोबेल पुरस्कार से प्रतिवर्ष कहाँ दिए जाते हैं? किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस मनीला द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस मनीला द्वारा। 68 के स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। तो हम क्या बोलते थे? नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। एशिया का पूछेगा ना नोबेल पुरस्कार जिसे जानते हैं नोबेल पुरस्कार, वो फिलीपींस मनीला द्वारा दिया जाता है एशिया का। आगे है गढ़वाली नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का है। ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? डेविस यहाँ लिखा हुआ है डेविस जल संधि। सबसे चौड़ी कौन हो जाएगा? डेविस जल संधि। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में। कहाँ? केरल में। आगे है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी? रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। किसने? चार्ल्स रिएक्टर ने। आगे है पुलिकट झील स्थित है कहाँ? पुलिकट तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी क्या है? वही लिंगानुपात क्या है बिहार में? तो 918 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी बढ़ के कितना हो गया है? अभी बढ़ के कितना हो गया है? 930। कितना? 930 बढ़ के हो गया है। आगे है रिहंद जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद कहाँ हो जाएगा? रिहंद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? रिहंद उत्तर प्रदेश में। आगे है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर श्रृंखला स्थित है किसका भाग है? यह हो जाएगा किसका? हिमालय का। और डाउंस घास भूमि किस देश का डांस करता है? ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया का लड़की यहाँ आकर डांस करता है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि का घास का मैदान हो जाएगा। आगे
आगे है मैथ का सवाल। ठीक, बोल रहा है राम और श्याम की उम्र की सापेक्ष अनुपात दिया गया है 4:5। कितना दिया है? 4:5। 6 वर्ष बाद इसकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ ले लीजिए क्या, राम और श्याम, यही दिया है राम और श्याम। इसका अनुपात दिया है कितना? 4:5। 4:5 4:5 दिया है। ठीक, 4:5। उसके बाद इसका कितना दिया है? 6:5 6:5 7 दिया है। अब देख लीजिए ये अंतर कितना दिया है? 6 वर्ष बाद में बोल रहा है कितना? तो 6 वर्ष बाद देख लीजिए, यहाँ 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो 6 वर्ष बाद इसका अंतर कितना है? देख लीजिए अंतर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, सेम है अंतर, सेम है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। यहाँ 6 वर्ष बाद ना बोल रहा है 6 वर्ष। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। 1 बराबर 3 तो बोल रहा है इनकी उम्र के बीच का अंतर, इनके उम्र के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है तो 1 और 3 वर्ष हो जाएगा। अंतर 7 है, 1 बराबर 3, 3 बराबर 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। आगे है एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजाओं वाले एक वर्ग का परिमाप को दुगुना कर दिया जाए तो आयत की चौड़ाई कितना है? 45 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल वो पूछ रहा है कितना होगा। तो देख लीजिए क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है कितना? 2 × L + B, यानी चौड़ाई कितना दिया है? 45, चौड़ाई 45। ठीक, और इसका बराबर दिया गया है, बोल रहा है परिमाप का दुगुना के बराबर। आयत के परिमाप का दुगुना का बराबर है तो 18। एक इकाई भुजा कितना दिया है? 18। तो 4 भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 18 चौकी 72। 18 गुना 4a होता है। आयत का परिमाप कितना होता है? वर्ग के भुजा के वर्ग के परिमाप तो 4a होता है। कितना? 4a। तो 4a 18 दिया गया है तो इसको 4 से गुना करना है। इसका बोल रहा है दुगुना, इसका कितना बोल रहा है? दुगुना के बराबर है। तो आप कर दीजिए बराबर, 2 से कैंसिल हो गया। L प्लस कितना हो गया? 45 बराबर 18 चौकी 72। कितना हो गया? 72। 72 में 45 घटा दीजिए, 45 घटाइएगा तो कितना? ई जाक उधर माइनस होगा ना, तो माइनस में डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना होगा? 27 होगा। 27 कितना घटाइएगा? 27 होगा। ठीक, 27 हो गया। क्या? L की लंबाई हो गया 27, चौड़ाई कितना दिया है? 45। तो 45 गुना कितना कीजिएगा? 45 गुना 27 कर दीजिएगा। 27 45 गुना 27 कीजिएगा तो आपको आंसर कितना आएगा? 1215, 15 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है 7/16 और 7/48 की अंतर क्या होगा? दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अंतर कितना होगा? 48 होगा। 16 तिया 48, 7 तिया 21, 21 हो गया। उसके अंतर में माइनस होता है। ठीक, तो 48 का 7, 48 से कहीं 48 होगा तो 1 × 7 7 हो जाएगा। इसका अंतर हो जाएगा कितना? 14/48। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7/24, 7/24 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं? हाँ, बी नंबर में है, बी नंबर में 7/24। आगे है किसी कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत 48 है। 48 है। यदि अध्यापक के भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार हाफ kg बढ़ जाता है तो अध्यापक का भार कितना होगा? 29 को पहले था, 29 पहले था, एक मास्टर जुटेगा या अध्यापक जुटेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। लेकिन सभ्य में आधा kg बढ़ता है, इसको तो आधा से गुना कर दीजिए तो इसको कटाइएगा तो कितना आएगा? 15 होगा। लेकिन बोल रहा है कि 15 kg हो गया, लेकिन सबका औसत भार कितना है? 48 है ना। 48 में 15 जोड़ दीजिए, क्या 15 जोड़ दीजिएगा कितना होगा? 63 हो जाएगा। 63, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 63 किलो। कितना हो जाएगा? 63 किलो। आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। राम और मोहन का आय का अनुपात दिया है कितना? 8:3 में। यदि उनकी आय का अंतर कितना दिया है? 1000 है तो राम की आय कितना होगा? आय का अंतर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना दिया है? 1000 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। तो राम का आय पूछ रहा है। राम कितना दिया है? सॉरी 1 मिनट। तो राम का कितना दिया है? 800 दिया है ना, 8 दिया है तो 8 × 2 कीजिएगा ना, 8 × 200 कीजिएगा। 8 × 2 कितना हो जाएगा? 1600 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 1600। एक टीवी प्रति 10% बोल रहा है, इसको तो ऐसे खाली गुना कर देना है। ठीक, 2500 है ना, 2500 का 25,000 है, इसको 10% लेस करके लिख देना है। ठीक, 90/100 गुना 90/100, सॉरी 90/100, इसको कटाइएगा। ठीक, 2 0
2 जीरो यहाँ काटा, 2 2 4, चारों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, चारों जीरो यहाँ 1 जीरो एक्स्ट्रा दे दिए थे। उसके बाद 25 गुना 90 गुना 90 किया कर दीजिएगा, एक आ जाएगा। 90 गुना 90 कीजिएगा कितना होगा, 9 गुना 9 81, यहाँ डबल जीरो 8100, यानी कि इतना टा लगभग आ जाएगा यहाँ सी नंबर। ठीक, इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा। ठीक, अब गुना कर लीजिएगा। आगे है, एक धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में बोल रहा है कितना हो जाता है? दुगुना। 5 वर्ष में दुगुना, तो स्वयं का 4 गुना कितना हो जाएगा? स्वयं का 4 गुना, स्वयं के 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? कितने वर्ष में? एक्स वर्ष में, एक्स वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 2 पर पावर करते हैं तो 4 गुना हो जाता है। 2 पर पावर करते हैं 4 गुना, अगर यहाँ अगर 2 पर पावर है करते हैं तो 4 गुना होता है। ठीक, तो यही 2 यहाँ आकर गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 2 कर दीजिए, यही ट्रिक है इसका सटीक। अगर इसका जो करते हैं, अगर इसको 2 दिया है 2 गुना, अगर इसको पावर पर स्क्वायर कर देते हैं तो 4 गुना हो जाता है, ये पावर आके इधर गुना हो जाता है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 वर्ष में। ठीक, साइन एक्स बटे 3/4 दिया गया है, tan x प्लस cos x का वैल्यू क्या होगा? ठीक, साइन एक्स बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? 4, और कर्ण कितना हो जाएगा? 5, और आधार कितना हो जाएगा? 3। निकाल लीजिएगा, ये तो ट्रिपल वाला नियम है, ऐसे भी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 × 16 माइनस में 25, इसको माइनस कीजिएगा 9 आएगा। 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 निकल गया 3। इसीलिए इस तरह से डायरेक्ट याद रखें हम, उस तरह से आप भी रख सकते हैं। तो आप इसका वैल्यू अब जान गए इतना इतना होता है, तो इसको वैल्यू रख दीजिए। tan थीटा का कितना हो जाएगा? 1 मिनट, tan थीटा लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है? लंब है 4, कितना? 4/3, आधार हो जाएगा 3, उसके लंब बटे, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। इसका एलसीएम लीजिएगा कितना होगा? एलसीएम लीजिएगा 15, तो कितना कम है? 3 × 5 = 15, 5 4 5 हो गया, 4 × 5 = 20, उसके बाद 5 × 15 3 × 9 29/15 है, ऑप्शन में देख लीजिए 29/15, यह हो जाएगा डी नंबर। आगे है, वह छोटी छोटी संख्या निकालिए, इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा और 3 जोड़ दीजिएगा, तो वह कौन सा आंसर हो जाएगा बता देते हैं। इसका सी नंबर हो जाएगा, क्या? सी नंबर 88 का सी, एलसीएम लेके उसके बाद है जोड़ दीजिएगा। ठीक, क्या बोल? आगे है प्रश्न, ये तो रीजनिंग का सवाल है, बैठा दीजिएगा। ठीक, बैठाइएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आएगा। क्या? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। आगे चलिए, आगे है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। कौन था? नागदशक। आगे है, नागी नट्टी पक्षी बिहार के किस जिले में है? जम्मू में, जमुई जिला से, और जम्मू जिला में सोना के सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सिल्क पूछेगा, सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, मक्का सिटी बेगूसराय को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? वैशाली में है। आगे है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? उज्ज्वला तो गोरैया से, किससे? गोरैया से। आगे है, संकेती भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? पहली विधानसभा कौन सी है? यह क्या हो जाएगा? पंजाब। कौन हो जाएगा? पंजाब। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ है? त्रिभुवन चर्चा में रहा पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ है? 94, क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा 94 का? डी, गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया था। ऑपरेशन ब्रह्मा किया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने व्यक्ति को आय को कर मुक्त किया था? आय को कर मुक्त किया था कितने व्यक्ति को? कितना व्यक्ति को मुक्त किया था? तो यह हो जाएगा कितना? 12 लाख के, 12 लाख कर को मुक्त किया है। ठीक, करंट अफेयर से पक्का याद करके रखना है। किसके संरक्षण के लिए गंगा कुटीर प्रस्तावित हुआ है? तो किसके कुटीर हो जाएगा? गोरैया। किसका? गोरैया। आगे है, बिहार के राज्यपाल द्वारा 5 फरवरी 2025 को राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया है। किसके द्वारा किया गया है? यह हो जाएगा मनोज कुमार द्वारा। आगे है नए आयकर विधेयक के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्य को चयन समिति का गठन किया गया है? 31 सदस्य को चयन समिति का गठन किया गया है, तो वह आ जाएगा बैजयंत पंडा हो जाएगा, बैजयंत पंडा। एक्सिस ओम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? कौन हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला। न्यू है यह, करंट अफेयर्स बिल्कुल ही न्यू अथी है, 2025 का करंट अफेयर्स है ये, जो कि जाने वाला है अंतरिक्ष में, वह कौन हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला। बिल्कुल ही पूछेगा, ठीक, इसको याद कर लेना है, ठीक। चलिए आज का क्लास प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ, ठीक। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।